सबसे पहले आज आपको वो खबर दिखाते हैं जो इस समय की सबसे बड़ी खबर है, जिसके बारे में चारों तरफ चर्चा हो रही है। आपको जी न्यूज का वो स्टिंग ऑपरेशन बताएंगे, दिखाएंगे, जिसके बारे में इस समय सब जगह चर्चा हो रही है। इस स्टिंग ऑपरेशन में आपको भारत को बंद करने वाले किसान नेताओं के दो चेहरे साफ दिखाई देंगे। एक चेहरा वो जो ये लोगों के सामने रखते हैं, एक बातें वो होंगी जो ये सार्वजनिक मंच पर आकर भोले भाले किसानों को धोखा देने के लिए कहते हैं, और दूसरी बातें वो जो पर्दे के पीछे कहते हैं। आज आप समझ जाएंगे कि ये नेता जनता के सामने क्या बोलते हैं और पर्दे के पीछे इनका असली रूप क्या होता है। ये हमारे देश के भोले भाले किसानों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा है। इसलिए शुरू में ही स्पष्ट करना चाहते हैं कि हम देश के किसानों के साथ हैं, शुरू से थे, हमेशा रहेंगे, और हम चाहते हैं कि हर किसान हमारे देश का सक्षम बने। लेकिन हम उन नेताओं के खिलाफ हैं जो कि हमारे किसानों को धोखा दे रहे हैं। इस खबर पर हमने एक हैशटैग क्रिएट किया है और वो है हैशटैग टिकैत एक्सपोज्ड, जो आपकी स्क्रीन पर इस समय चल रहा है। और यह हैशटैग इस समय पूरे देश में नंबर 1 हैशटैग है। नंबर 1 पर यह ट्रेंड कर रहा है। आप भी अगर चाहें तो अपनी राय इस हैशटैग के साथ ट्वीट कर सकते हैं, ताकि इन नेताओं की सच्चाई और उसके साथ आपकी राय पूरे देश तक पहुंचे और पूरी दुनिया तक पहुंच सके। हम जानते हैं आप सब इंतजार कर रहे होंगे, क्योंकि आप तक इस स्टिंग ऑपरेशन के बारे में खबरें अब तक पहुंच चुकी होंगी और सोशल मीडिया पर यह चर्चा का विषय बना हुआ है। इसलिए सबसे पहले आपको स्टिंग ऑपरेशन की कुछ खास बातें बताते हैं कि इसमें हुआ क्या है। राकेश टिकैत, जो कि आजकल किसानों के नेता बने हुए हैं, दिल्ली की सीमाओं पर पिछले 10 महीनों से चल रहे किसान आंदोलन का सबसे प्रमुख चेहरा बने हुए हैं, और नरेश टिकैत उनके बड़े भाई हैं और किसान आंदोलन में वो भी एक सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। हमारी अंडर कवर टीम ने नरेश टिकैत का एक स्टिंग ऑपरेशन किया, और यह हमारी मजबूरी थी। मजबूरी इसलिए थी क्योंकि ये लोग जब टीवी चैनल्स पर इंटरव्यू देने के लिए आते हैं, जब ये लोग मंच पर खड़े होकर लोगों के सामने भाषण देते हैं तो अलग बातें करते हैं, और जब ये बंद कमरे में बातें करते हैं, पर्दे के पीछे बात करते हैं, तो अलग बात करते हैं। हमारी टीम उनसे उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में जाकर मिली, और ये जो जगह है, ये जो जिला है, ये टिकैत परिवार का गढ़ माना जाता है। ये टिकैत परिवार का गृह जिला है, यानी उनका घर यहीं पर है। हमारी टीम ने नरेश टिकैत को यह बताया कि वो एक कारोबारी हैं, यानी हमारे जो अंडर कवर सदस्य थे उन्होंने कहा कि वो कारोबारी हैं, बिजनेसमैन हैं, और उनकी कंपनी का एक कॉन्ट्रैक्ट सिंगापुर की एक बड़ी कंपनी से हुआ है, जिसे गुड़ की फैक्ट्री लगाने के लिए उत्तर प्रदेश में जमीन चाहिए। तो हमने उनको यह कहा कि सिंगापुर की एक बहुत बड़ी कंपनी है जो उत्तर प्रदेश में गुड़ की फैक्ट्री लगाना चाहती है। नरेश टिकैत पहले तो हमारी टीम से बातचीत में कुछ ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहे थे, क्योंकि उन्हें इसमें कोई खास ऐसा लग नहीं रहा था कि इससे कुछ फायदा होगा। लेकिन जैसे ही उन्हें यह पता चला कि एक विदेशी कंपनी को गन्ने की खेती और फैक्ट्री के लिए जमीन चाहिए, तो वो हमारे साथ बातचीत में बिल्कुल दिलचस्पी दिखाने लगे। उन्हें मजा आने लगा बात करने में। और हैरानी की बात यह है कि इस दौरान उन्होंने हमसे एक बार भी यह नहीं कहा कि किसान अपनी जमीन बड़ी बड़ी कंपनियों को नहीं देते, उद्योगपतियों को नहीं देंगे, जैसा कि वो किसान आंदोलन में कई बार कह चुके हैं। आपने देखा होगा ये सारे जो लोग हैं, टिकैत बंधु भी हैं, ये सब किसानों के सामने जब बात करते हैं तो कहते हैं कि किसान अपनी जमीन उद्योगपतियों को बिल्कुल नहीं देंगे। यही तो उनका बड़ा मुद्दा है। उन्होंने तो हमसे यह भी कहा कि वो सालाना 10,000 रुपए प्रति बीघा के हिसाब से 12 बीघा जमीन सिंगापुर की इस कंपनी को दे देंगे और गुड़ की फैक्ट्री लगाने में भी उस कंपनी की पूरी मदद करेंगे। नरेश टिकैत ने पिछले दिनों मुजफ्फरनगर में हुई किसानों की महापंचायत में यह कहा था कि किसानों को कंपनियों के साथ एग्रीमेंट करते हुए बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ऐसी कंपनियां उनकी जमीन हड़प सकती हैं। लेकिन हमारी अंडरकवर टीम के साथ बातचीत में उन्होंने इस तरह की किसी बात का जिक्र नहीं किया। नरेश टिकैत ने हमें यह भी कहा कि अगर डील सही तरीके से हो गई तो वो गन्ना भी सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसे आप मिनिमम सपोर्ट प्राइस कहते हैं, एमएसपी से भी कम दाम पर वो गन्ना दिलवा देंगे। उन्होंने 325 रुपए के सरकारी रेट की बजाय 250 रुपए प्रति क्विंटल में गन्ना दिलवाने का वादा किया, जबकि
किसान आंदोलन के दौरान यही नरेश टिकैत और उनके भाई राकेश टिकैत सरकार से फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने की बात करते हैं और सरकार से इसकी लिखित गारंटी भी मांगते हैं। इसलिए इन नेताओं का असली चरित्र समझने के लिए आज आपको पहले ये वीडियो देखना चाहिए और ये वीडियो देखते हुए और देखने के बाद अगर आप चाहें तो #टिकैत एक्सपोज्ड पर ट्वीट कर सकते हैं और हमारे भोले भाले किसानों को इनसे बचा सकते हैं। जो इनके थ्रू जमीन तय होगी जितने दिन को होगी, कोई बीच में छुटा नहीं सकता, भगा नहीं सकता। जैसा लीज कितने साल, मिनिमम कितने साल की? और लीज में थोड़ा सा हो जाए, ये आदमी डर रहे, ये नो डर रहे कहना भाई तो जमीन चली जाएगी। जी न्यूज की अंडरकवर टीम मुजफ्फरनगर के सिसोली पहुंची। ये टिकैत परिवार का पैतृक गांव है। राकेश टिकैत वहां नहीं मिले। हमारी मुलाकात उनके बड़े भाई और भारतीय किसान यूनियन के प्रमुख नरेश टिकैत से हुई। नरेश टिकैत ने खुफिया कैमरे के सामने जो कहा वो चौंकाने वाला था। अरे बढ़िया, यहाँ तो गन्ना तो इतना बेतुका गन्ना है और गन्ना बहुत ठीक रेट में मिल जाएगा। अच्छा, इतना गन्ना है, मिल इतना गन्ना नहीं ले पाता, इतना गन्ना नहीं ले पाता मिल। और बढ़िया अच्छी उसका आदमी गन्ना लो, अपना पेमेंट नगद का पेमेंट करो या उसका भी मिल से भी कम रेट में मिल जाएगा। ठीक है, जो मिल का रेट है, जो मिल का 325 का रेट है, तो वो तो उसकी बात है। तो कोल्लू का 225 मिल जाए, 250 मिल जाए, 350 मिल जाए, जैसा भी गन्ने की। हाँ जी, तो ऐसी नहीं कुछ बात है। एक तरफ टिकैत बंधु न्यूनतम समर्थन मूल्य के नाम पर कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं, दूसरी ओर नरेश टिकैत अपने इलाके के किसानों का गन्ना सरकार द्वारा तय न्यूनतम कीमत से कम पर दिलवाने का ऑफर दे रहे हैं। लीज कितने साल, मिनिमम कितने साल की, कैसे क्या करवाएंगे वो बता। लीज में थोड़ा सा हो जाए, ये आदमी डर रहे, ये नो डर रहे कहना भाई तो जमीन चली जाएगी। अरे तो आप भी जानते हैं, जब आप भी तो सब कुछ रास्ता निकालिए, क्योंकि इनका ये कहना है कि अगर 1.5 करोड़ का फैक्ट्री डाले, एक 10, 15, 20 जो भी लगे, तो अगर मान ली 2 साल बाद बोले मेरा खाली करो, बोले कि पूरा लागत जो हम लगाएंगे कम से कम 4 साल लगेगा उसको हमको प्रॉफिट कमाने। ठाकुर साहब, अच्छा, इतना तो लग जाए, फिर मार्केटिंग है उसकी, तामझाम है इनका। चल 5-4 मिनट में चल रहे। चलो घर में बैठ के गौरव तो करना बात हमारे पास ही है, तो वहाँ से बिलू गाँव की जड़ से